चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा, एक व्यापारी ने 150 रुपये में एक उपहार खरीदा। उपहार बॉक्स पर अंकित मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 10% की छूट देने के बाद उसे 10% का लाभ हो। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि उपहार बॉक्स का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, यानी सीपी 100 रुपये है। तो उसे बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहता है कितना, 10% का। तो उसे बेचेगा मतलब 110 में। बट वो कहता है कि उसने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी। तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद ये वैल्यू आएगी, यानी कि एमपी में अगर 10% की छूट दूंगा तो मेरे पास में 90/100 होगा। ये बराबर क्या होगा, एसपी के बराबर होगा। तो इसे उल्टा कर दूंगा तो एमपी इज गल टू में एसपी इंटू में 100/90 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर इसे मैं 100/90 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास में जो मार्क प्राइस आएगा वो कितना आएगा आपका, 1100/9। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 900/में कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 1100। तो एग्जामिनर ने मुझसे क्या पूछा है, मेरे से अंकित मूल्य पूछा है। तो यानी कि बट ये 900 नहीं है कितना मेरे पास में आपका ये 150। तो किससे किससे काटूँ, इससे ये चल जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3 3 पंजे 15 और 3 3 9, 3 पंजे 15 और 3 3 9। तो ये कितना 6, यानी 1/6 से, अगर 1/6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यही वैल्यू होगी। इसको 1/6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा, 1 1 1 1 0 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 6 एकम 6 5 6 अट्ठे 48 2 और 6 3 18 2.0 6 3 18 18 बार बार ही चलेगा, यानी 183.33, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए एक बार और देखते हैं। मुझे मालूम है कि उसने जो दे रखा है मुझे, वो क्रय मूल्य दे रखा है 150। अगर क्रय मूल्य मुझे 150 दे रखा है तो उसका मैं विक्रय मूल्य निकाल सकता हूँ कैसे, कितने बेचना चाहता है, कितने का प्रॉफिट चाहिए, 10% का। तो 110 में अगर मैं इसे 100 करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कब आता है, जब मैं एमआरपी प्राइस पे डिस्काउंट देता हूँ। इसका मतलब है अगर इसे 100/90 करूँगा तो ये मेरे पास में डायरेक्ट एमपी आ जाएगा, यानी कि मार्क प्राइस आ जाएगा। इससे मेरा ये चल जाएगा आपका 3 3 9 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, आपका 50 और दूनी 100 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा आपका 2 50। तो ये कितना हो जाएगा आपका 55 0। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो 3 एकम 3, तो बचेगा 2, और 3 अट्ठे 24 बचेगा 10, और 3 3 9.3 3 अप्रोक्स में, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।